बात की जाए तो यूथ कांग्रेस शुरू से ही हमलावर है भाजपा की नीतियों के खिलाफ व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। स्पष्ट रूप से नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ पहले लॉन्च किया गया, अब रोजगार दो मोदी सरकार वरना वोट नहीं मिलेंगे, इस तरह के नारे को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। आज जम्मू में इसी तरह का एक माहौल देखने को मिला जहां पर कांग्रेस ने बेरोजगारी के इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की और यहाँ पर अगर हम कहें राष्ट्रीय स्तर के नेता कृष्णा अल्लवेरू भी मौजूद थे और उन्होंने किस तरह से कटाक्ष किया है भाजपा पर, आपको दिखाते हैं। और आपने डिमोनेटाइजेशन आज से नहीं उस समय से गिना रहे हैं जब से ये लागू, लेकिन यहाँ पर दर्द जो जम्मू के नेता है ना वो यही कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से राहुल गांधी को इसलिए तकलीफ है कि कांग्रेस के पास बहुत काम है। मेरा सीधा सवाल आप सबके द्वारा मोदी जी से है। 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के समय पर कि देश को जनता को बताएंगे कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। 50 दिन गए, साल गए, अब लगभग 4 साल होने को हैं। 4 साल मतलब 50 महीने होने को हैं। अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ तो जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी 8 बजे टेलीविज़न पर आकर उन्होंने नोटबंदी का घोषणा किया, वो आकर आज बताएं, जवाब दें, हिसाब दें कि नोटबंदी से कितने नौकरियां मिली, कितना काला धन वापस आया, किसको फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कब हुआ। जवाब नहीं है, हिसाब नहीं है, मुंह छुपाकर भागते हैं, बकवास करते हैं। आपके लिए कहते हैं कि आपने देश को बर्बाद किया है, लूटा है, भ्रष्टाचार की सरकार थी, हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो आत्मनिर्भर बन रहे होंगे, देश को वेंटिलेटर तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे कोरोना काल है, समाप्त होने दीजिए, बाढ़ आ जाएगी नौकरियों की। मेरे को ये समझाइए, कोरोना दुनिया के हर देश में फैला हुआ है। जैसे मैंने कहा, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, यूके, अमेरिका, स्पेन, इटली, जापान, फ्रांस, हर देश में कोरोना महामारी को काबू कर लिया, वश में कर लिया, उसको झुकने पे मजबूर कर लिया, उसको हरा कर दिखा चुके हैं। मोदी जी महाभारत की बात कर कर भाषण देकर चले गए। आज तक भारत में कोरोना महामारी क्यों बढ़ रही है? ऐसी क्या बात हो गई कि जो बाकी सरकारों ने करके दिखाया, मोदी सरकार कर नहीं पा रही? बाकी प्रदेशों में, बाकी देशों में अर्थव्यवस्था को बचाने का सही समय पर सही कदम लेकर उन्होंने विकास दर को गिरने से बचाया। सारे देशों ने बचाया। दुनिया के 20 बड़े देशों में इतनी अर्थव्यवस्था और विकास दर की गिरावट नहीं हुई जितना हिंदुस्तान में हुई। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी ने और मोदी सरकार ने सही कदम सही समय पर उठाए होते तो बाकी देश की तरह हमारी अर्थव्यवस्था भी बच गई होती, -24% तक नहीं पहुंचा होता है। आप हमेशा कहते थे हम न्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे, जनता ने विश्वास नहीं किया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कटाक्ष करती है, लेकिन राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता क्यों नहीं है? कहते हैं कि जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट करने की बात नहीं की जा रही है, परिवारवाद में उलझ कर रह गई है ये पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी जी देश की जनता की बात करते हैं, मोदी जी मोर के साथ नाचते हैं, मोर को दाना दिखाते हैं, मोर के साथ फैशन परेड करते हैं। जब हजारों, लाखों, करोड़ों मजदूर बिना सोचे समझे लॉकडाउन की वजह से दिन रात पैदल चल रहे थे, किसी के पैर में छाले हैं, किसी को कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई अपनी माँ को गोद में उठा के चल रहा है, कोई अपने बाप को कंधे पे लेके जा रहा है। तब मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी उन मजदूरों को रोटी देने के बजाय, आंसू पोंछने के बजाय, पैर पे मरहम लगाने के बजाय, प्यास बुझाने के बजाय ट्रेन चलाकर ट्रेन का किराया मजदूरों के जेब से उठाते हैं। तो ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं होता? लेकिन आप पे आरोप है कि आपने पलायन के लिए मजबूर किया, इंडस्ट्रीज आपने बंद करवाई है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये आप पर आरोप है भाजपा का। भाजपा का आरोप हम पर नहीं, मोदी जी पे होना चाहिए, क्योंकि देश, प्रदेश जग जाहिर है
जग जाहिर है कि मनमोहन सिंह के समय पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। लोगों के जेब में पैसा होता था, किसान को दाम मिलता था, मजदूर को काम मिलता था, युवा को रोजगार मिलता था, छोटे मध्यम उद्योगों को बिजनेस चलता था। 2008 और 9 में दुनिया भर में बहुत भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बड़े बड़े देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। हिंदुस्तान फिर भी बच के रहा था क्योंकि कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी ने सही समय पर सही कदम उठाया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान को बचाकर रखने वाले कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई नहीं कह सकता कि आपने देश को मोदी जी की तरह बर्बाद कर छोड़ दिया। देश की बदहाली पिछले 6 सालों में नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और फेल्ड लॉकडाउन की वजह से मोदी जी के खुद के गलत नीति, गलत निर्णय बार बार लेकर बेवकूफ़ कदम उठाने की वजह से सीधा बात है, ये सवाल, ये आरोप मोदी जी पे पहले लगना चाहिए और किसी पे नहीं। आपकी राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा भाजपा की जुबान से ये होती है कि पाकिस्तान भाजपा की जुबान पर अगर देश की विकास की बात हो रही है, देश की गरीब की बात हो रही है, देश की युवा की बात हो रही है, देश की महिला की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो हम भाजपा की बात सुनने के लिए तैयार हैं। भाजपा के मुंह से हमें बकवास नहीं सुनना, नौटंकी नहीं सुनना, नाटक नहीं सुनना। धन्यवाद। उनका यही कहना है कि बेरोजगारी के मसले पर सवाल जो है वो भाजपा से पूछना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल करना और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। और किस तरह से वो जवाब देंगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में इस तरह से चुनाव होते हैं और चुनावों की हामी भरी जाती है तो स्पष्ट रूप से जनता का मतदान जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाएगा किस तरह रोषित है इस समय देश की जनता। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।